जहां थोड़ी ही देर में बीजेपी की एक बैठक का आयोजन होने वाला है, जिसमें सीएम, दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के तमाम नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी दफ्तर का आयोजन किया जा रहा है। तो बीजेपी दफ्तर में ये मीटिंग आयोजन होगा, जहां बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। इस दौरान सीएम पदाधिकारी के साथ चुनाव को लेकर के रणनीति बनाएंगे और इसी दौरान कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह नेताओं को सदस्यता भी वो दिलवाएंगे। तो अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी की बैठक होनी है। काफी ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इसी बैठक में अब आगे की चुनावी रणनीति तय की जाएगी और इस दौरान जो तमाम बड़े नेता हैं वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक के दौरान उनकी बातचीत में कई तरह की रणनीति निकल के आ सकती है। इससे पहले भी ऋतु हमने देखा कितनी तरह की बैठकें बीजेपी की कितने दौर की बैठकें हो भी चुकी है और अब ये बैठक भी काफी अहम यहाँ पर माना जा रहा है। जिस तरीके से कल भी एक बैठक हुई थी कोर टीम की, उसके बाद आज इस बैठक में चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव में चंद महीने ही यहाँ पर बचे हैं, बहुत जरूरी हो जाता है ये समय और ऐसे समय पे ये भी बहुत जरूरी है कि हर नेता को, हर कार्यकर्ता अपने ही जिस दल में है उस दल में उनका साथ लेकर के चलना, क्योंकि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं ऋतु, हम देखते हैं किस तरीके से चुनावी दल बदल शुरू हो जाता है, एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला छिड़ जाता है और ऐसे में ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर होती है कि अपने दल के नेताओं को अपने साथ लेकर के अंत तक चुनाव जीतना, क्योंकि ऐसे समय पे बहुत से नेता कई वजहों से दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं और आज इस मीटिंग में भी कुछ इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी, जहां कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे, जिनको जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो कौन से नेता हैं जो शामिल हो सकते हैं। वहीं अब साफ तौर पर चुनाव नजदीक है, ऐसे में हमने देखा कई दौरों का दौर भी चालू हो गया है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों में जाकर के जनता को साधते नजर आए, वोटरों को साधते नजर आए, फिर चाहे ब्राह्मण वोट हो, यादव वोट हो, हर वोट पे काबिज होने की कोशिश बीजेपी की है। जहां जहां अपनी जीत नहीं दर्ज करवा पाई थी बीजेपी, अब उन जगहों को भी तलाशने की और उन जगहों पर अपनी जीत दर्ज करवाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। और बिल्कुल इस खबर पर किस तरह की अपडेट मिल रही है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी कार्यालय लखनऊ से संवाददाता अमित जुड़ गया। अमित, आज बीजेपी की एक और अहम बैठक होने जा रही है, कितनी खास रहने वाली है? देखिए, बात कहते तो जो भारतीय जनता पार्टी आज जो बैठक करने वाली, प्रदेश मुख्यालय पर जो बैठक होने वाली, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जो बैठक करने वाली है ये तमाम 2022 चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक करेगी। किस तरह से पूरी रणनीति बनाई जाए, पूरी खाका तैयार किया जाए, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश कार्यालय पर बैठक करेगी। ये बैठक कुछ समय बाद ही जो है शुरू हो जाएगी। इस बैठक में अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों जो डिप्टी सीएम है वो बैठक में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ जो केंद्रीय जो मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाए गए वो बैठक करेंगे। 2022 चुनाव का जो मंत्र देंगे, तो किस तरह से 2022 चुनाव को सफल बनाया जाए, तो आज ये बैठक होने वाली। उसके साथ साथ अन्य पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। जी, और इसी के साथ अमित, अगर ये बात की जाए वो कौन से नेता हैं, अगर उनके कुछ नाम सामने आए, वो कौन से नेता हैं जो आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं? लेकिन अभी नाम की बात किया जाए तो नाम की अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन वो वरिष्ठ नेता है, लेकिन अभी कुछ समय बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो नेताओं के नाम भी सामने आ जाएंगे, कौन वो बड़े नेता हैं वो जो है आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता का जो कुंबा है वो लगातार मजबूत होता हुआ जरूर नजर जा रहा है। इसके पहले भी कई मंत्री, विधायक है वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से जो अन्य पार्टी के नेताओं को किस तरह से अपने पाले में लिया जाए, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है जो कमर कस ली है। तो कहीं न कहीं बैठक होगी, तो ये बैठक अगर देखा जाए तो काफी महीनों में जो है बहुत अहम बैठक होने वाली है। और इसी सब के बीच अमित, अगर ये बात की जाए बैठक कितने बजे से शुरू होगी और बैठक में नेतागण कितने कब तक आने शुरू हो जाएंगे? देखिए, बात करें तो बैठक अभी कुछ समय बाद बैठक प्रारंभ हो जाएगी। 10 बजे के बाद ये जो बैठक होने वाली है। इसके साथ पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
दो डिप्टी इसमें आएंगे। सुनील बंसल भी बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद जो चुनाव प्रभारी बनाएंगे धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जो पदाधिकारी है, वो आज इस बैठक में शामिल होंगे। उनको 2022 तक चुनाव में नष्ट देने वाले किस तरह से पूरी रणनीति उनको भी किस तरह से जो चुनौती दिया जाए, वो लोगों के बीच में जैसे अभी देखा गया है कि अमित, मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर फिलहाल आवाज क्लियर नहीं आप पहुंच पा रही है आपकी, और जिस तरह से यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं सीमा की एक बड़ी बैठक की जा रही है, और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बैठक इस वजह से हो रही है क्योंकि कई दलों के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें यहाँ सामने आ रही है। हालांकि वो कौन से नाम है अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अभी हाल ही में सीमा हमने खुद देखा था कि बीजेपी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सदस्यता भी कुछ और दलों के नेताओं को दिलाई गई थी। उसके बाद ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में एक बार फिर अमित लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित, बीजेपी में आज कई दलों के नेता शामिल हो सकते हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और अभी हाल ही में जिस भी तरह का बीजेपी का संबोधन हुआ उस दौरान हुंकार भरी जा रही थी कि सपा से कोई भी बड़ा दल अगर है जो हमारे बीजेपी में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। तो ये क्या माना जाए कि जो भी आज नेता शामिल होने जा रहे हैं वो बीजेपी अब सपा से है? सवाल आप दोहरा दीजिए, आवाज कट रही है। अमित, अभी हाल ही में संबोधन जितने भी बीजेपी की तरफ से हुए उसमें हमेशा यही कहा जा रहा था कि सपा से जितने भी यहाँ पर तमाम नेता या फिर दल है वो यहाँ बीजेपी में शामिल अगर होना चाहते हैं तो बीजेपी के दरवाजे हमेशा से खुले हैं। तो आज जो बड़े नेता यहाँ पर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं तो क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि ये सभी नेता सपा से हो सकते हैं? बात किया जाए तो कहीं कहीं सपा के भी जो नेता हो सकते हैं, क्योंकि ये बीएसपी के भी नेता हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीएसपी के सबसे ज्यादा नेता जो है इधर उधर जो है लगातार देखा जा रहा है पार्टी में, वो सपा में शामिल हों या फिर बीजेपी में शामिल जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही समय बाद ये स्पष्ट हो जाए कि कौन से दल के वो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद जो है पार्टी कार्यालय में उन नेताओं का भी आगमन स्टार्ट हो जाएगा। कौन वो नेता है, कौन वो बड़े वरिष्ठ नेता है, वो जो है पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ये कुछ समय बाद जरूर स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, और बैठक में और वो कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर यह चर्चा होगी, क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा और कौन से अहम मुद्दे? देखिए, अगर बात किया जाए क्योंकि 2022 चुनाव बहुत ही नजदीक है और कोई भी राजनीतिक दल वो जो 2022 चुनाव में किसी तरह से ढीला ढवाली नहीं देखना चाहता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा उनका यही है कि 2022 चुनाव को सफल बनाया जाए। जिन सीटों पे बीजेपी नहीं निकल पाई थी, जिन सीटों पर अपना खाता नहीं खोल पाई थी, वो जो है वो क्षेत्र भी में जो है वो जो अपना पहुंच बनाए, वो किस तरह से काम किया है वहां पर भी जरूर देखा जा रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा वो पूर्वांचल साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां पूर्वांचल में ज्यादा दौरे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल को जिस प्रकार से बड़ी सौगात दी है पूर्वांचल एक्सप्रेस में, इसको जरूर कयास लगाया जा सकते हैं। क्योंकि वहां पर जेपी नड्डा हो या मुख्यमंत्री हो, तो तमाम बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो वहां पर दौरे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा सकते हैं कि पूर्वांचल पे जरूर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो बैठक में होंगे वहां के भी कई वरिष्ठ नेता होंगे, वो किस तरह से वहां पर पहुंचे, लोगों के बीच में किस जाए, बूथ अध्यक्ष होंगे वो जो बता रहे हैं कि जो है उनको भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाया जाएगा कि बैठक किया जाएगा, वो लोगों के बीच में जाए पूरी तरह से, जो लोगों को जो काम हुए हैं, जो काम किए हैं, वो चाहे देखा जाए कि जेवर एयरपोर्ट हो या कुशीनगर एयरपोर्ट हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, जो काम किए गए हैं वो लोगों के बीच में रखने का काम आज जो लोग होंगे जो बैठक में शामिल होंगे उनको जरूर जीत का मंत्र दिया जाएगा। अमित, यहाँ पर एक चीज और देखी जा रही है, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि पूर्वांचल कुशीनगर और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बड़ी सौगात दी गई, और अभी हाल ही में बीजेपी की तरफ से उस तरह की बयानबाजी भी की जा रही है कि अब आगामी समय में और चुनाव को साधने के लिए, वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर जो तमाम बाकी क्षेत्र है वहां भी एक बड़ी सौगात दी जा सकती है। क्या उसको लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी? देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को, सभी वर्ग को जरूर जो साधने की कोशिश कर रही है, वो चाहे किसान हो या फिर देखा जाए इसके पहले भी तमाम जो जातिवाद तरीके से जो है तमाम सम्मेलन किए गए, तो उनके जो है नेता हो वो पहुंचे, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो या फिर देखा गया कि पूर्वांचल हो या फिर तमाम जो क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर कोई जो केंद्रीय मंत्री हो वो पहुंचते, तो के उस जिले में, उस क्षेत्र में जरूर बड़ी सौगात देते हैं, क्योंकि वहां पे इसी के जरिए वो कहीं ना कहीं वहां पर अपना जरूर मजबूत करना चाह रही है।
जी अमित, यहाँ पर तमाम तरह की जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है। चूंकि यहाँ पे कई बड़े दल के नेता भी आज शिरकत करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी कार्यालय में है और काफी हलचल देखी जा रही होगी। एक बार थोड़ा कैमरा घुमाइए, तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह की हलचल वहां पर तेज हो चुकी है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ये महत्वपूर्ण बैठक भी शुरू हो जाएगी। देखिए, बात किया जाए तो यहाँ पर हलचल क्योंकि सुबह से देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम जो नेता जो वरिष्ठ नेता वो शामिल होंगे, क्योंकि उनके साथ साथ जो कार्यकर्ता है, जो उनके साथ कार्यकर्ता है वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होने वाले हैं। तो कहीं कहीं वो जो अगर वहां पर पहुंचते हैं तो कहीं कहीं जरूर उनके साथ जो समर्थक होंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी में जरूर शामिल होंगे। कहीं कहीं सुबह से यहाँ पर लोगों का जो है आवागमन जरूर जारी है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कहीं कहीं दमखम के साथ पहुंच रहे हैं, नारेबाजी करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज वरिष्ठ नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसकी बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो नेता है, जो वरिष्ठ नेता वो भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमित, अगर समीकरण पर नजर डालें तो किस तरह के समीकरण बनते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सपा के साथ साथ अब बीजेपी भी अपना कुनबा बड़ा करती हुई नजर आ रही है। देखिए, हाँ, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि कहीं न कहीं सपा हो या फिर भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, तो लगातार सभी वर्ग के लोग जो है, सभी वर्ग के नेता है वो लगातार दौरे कर रहे हैं। वो चाहे अगर प्रियंका की बात किया जाए तो प्रियंका भी उत्तर प्रदेश में जो है लगातार डटी हुई हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री पूर्व जो सीएम है अखिलेश यादव, वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं, तो उनका भी दौरा लगातार जरूर जारी होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ नेता जो आज शामिल होंगे तमाम दलों के साथ, कहीं वो भी जो इनमें शामिल जरूर हो रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि तमाम ये जो है इनके जो नेताएं हैं किस तरह से वो अपने पाले में किया जाए, लगातार देखा जा रहा है उनका कुनबा जरूर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो देखा जाएगा, क्योंकि अगर ये क्या जरूर लगाया जा रहा है, जो आज इसमें जो शामिल होने वाले हैं कि सपा के भी कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं जो सपा से नाराज हैं। बीजेपी बीएसपी की अगर बात किया जाए तो बीएसपी से जो कई नेता जो इनसे नाराज चल रहे थे वो कहीं न कहीं आज बीजेपी में जरूर शामिल होने वाले हैं। तो कहीं जो नाराज होते हैं वो कहीं न कहीं तमाम इधर उधर पार्टियों में शामिल होते हैं। कांग्रेस के लिए लिया जाए तो वो भी अगर नाराज होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जो नेता, ये कार्यकर्ता या फिर जो वरिष्ठ नेता हो या विधायक हो, पूर्व हो, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनके लिए जो बीजेपी का द्वार है वो हमेशा खुला रहेगा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से बीजेपी की अब बैठक होने जा रही है। बैठक में कई विषयों पर रणनीति भी बनाई जाएगी यहाँ पर। तो बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण इसलिए इस बैठक को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि तमाम जो कई अन्य दल है वो यहाँ पर आज सदस्यता बीजेपी के ग्रहण कर सकते हैं। अब कौन से वो बड़े नाम होंगे, देखने वाली बात होगी।